हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर बनाने के लिए सीखेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो कैशियर से कहती है कि उसे सिर्फ 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के ही नोट्स चाहिए। देखो क्वेश्चन को ध्यान समझना। उसको टोटल कितना रुपए निकालना है? उसको टोटल निकालना है 2000 रुपये। ठीक है। वो कैशियर से जाके क्या कहती है? कैशियर से जाके कहती है कि उसे केवल 50 रुपीज़ के ही नोट्स चाहिए और 100 रुपीज़ के ही नोट्स चाहिए। तो यहाँ पे आपको लास्ट में देखो फाइंड करने के लिए बोला भी गया है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसिप्ट। अभी क्वेश्चन में ये गिवन नहीं दिया गया है ना कि ₹50 और ₹100 के टोटल नोट्स कितने हैं, नहीं गिवन दिया गया है। बट टोटल अमाउंट कितना दिया गया था? 2000। अब इस 2000 अमाउंट में या तो 50 रुपये के नोट होंगे या तो 100 रुपीज़ के नोट होंगे। इसके अलावा तो दूसरा नोट नहीं है, क्योंकि यही ये मांग ही रही है। तो अगर हम 50 रुपीज़ टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स अगर हम x मान ले तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स अगर हम y मान ले तो 100 को हम y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दोनों का मिला के दिया गया है 2000 रुपये। ठीक है। यहाँ से मेरा एक इक्वेशन निकल जाएगा। इसी प्रकार से दिया गया है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ नोट्स उसके कितने हो गए? 25। तो नोट्स सिर्फ 50 रुपये के थे और 100 रुपये के थे, दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है? 25। तो यहाँ से ये मेरा सेकेंड इक्वेशन निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 निकल गया, बस इसको हम सिंपली सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने 50 रुपये नोट को x मान लिया और 100 रुपीज़ नोट्स को हमने y मान लिया। तो जैसे कि हम आप लोगों को समझाए थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि उसके पास टोटल 2000 रुपये वो निकालती है, मतलब 2000 रुपये वो बैंक से निकालती है। तो 50 रुपये नोट को हम x से मल्टीप्लाई कर दिए और 100 रुपीज़ नोट को हम y से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल 2000 हो जाएगा, है ना। और टोटल नंबर ऑफ नोट्स उसके 25 थे, मतलब x और y को हम यहाँ पे जोड़ के 25 कर सकते हैं। ठीक है। 50 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, दोनों का मिला के टोटल नंबर ऑफ नोट्स हो गया 25। ओके। यहाँ पे 50 और 10 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए? क्योंकि ये नंबर ऑफ नोट्स है, ध्यान समझना, ये नंबर ऑफ नोट्स है और ये रुपीज़ है। तो रुपीज़ के लिए हम लोग रुपीज़ को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई किए हैं, रुपीज़ को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई किए हैं। और ये सिर्फ नंबर ऑफ नोट्स है, इसलिए सिर्फ हम यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स रहने दिए हैं, रुपीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे इसको थोड़ा सा पहले हम अरेंज करते हैं। यहाँ पे ये 50 के टेबल में दोनों कट जाएगा, मतलब तीनों आ जाएगा, ये भी आएगा। तो हम यहाँ से 50 जो है निकाल लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से अगर 50 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे x बचा, 50 के टेबल में 102 बार में आ गया, y रहने दिए, 2000 रहने दिए। अब ये जो 50 है इधर हम कर देते हैं, ये 2000 के नीचे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से हम इस जीरो को और इस जीरो को हम यहाँ से कैंसिल कर लिए। तो x प्लस, अच्छा एक चीज़ अभी यहाँ पे और कटेगा, 5 के टेबल में ये 20 जो है 4 बार में कट जाएगा। 5 के टेबल में ये जो 20 है ये 4 बार में कटा और एक जीरो यहाँ पे हम उतार दिए, यानी 40 बच गया, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 40 बच गया। तो देखो दो इक्वेशन निकल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन निकला था और एक इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाला था। दोनों इक्वेशन को हम पहले एक साथ लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखे और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अब देखो इसका साइन हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड जिसको सीखना होगा भाई पुरानी वीडियो मेरी देख सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, सिखाया हुआ है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम x को एलिमिनेट यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये प्लस में है। पहले इसको हम इक्वेशन यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ठीक है। इक्वेशन 1 इसको मान लिए, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। चलो अब साइन चेंज करते हैं। ये प्लस में यहाँ पे है
तो इसको हम माइनस कर देंगे। साइन क्यों चेंज किए, क्योंकि दोनों सेम साइन था इसीलिए, ठीक है। ये प्लस में है तो इसको माइनस कर दिए, ये यहाँ देखो प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, सारा का साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अब ये प्लस माइनस में है तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस होगा, इसको देखेंगे नहीं, तो 2 में 1 घटाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे y बचेगा, और 40 में 25 घटाएंगे तो 15 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस कर दिए। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल गया 15। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2, ये मेरा इक्वेशन 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 2, तो 1 या 2 कहीं पर भी पुट करके हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू निकली है, तो हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो लिख दिया पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। आप चाहो तो 2 में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को पहले लिख दिए, जो मेरा इक्वेशन था इसको हम पूरा यहाँ पे लिख दिए। y के जगह पे हम यहाँ पे 15 पुट करेंगे, तो यहाँ पे y की जगह 15 डाल दिए, बाकी इधर जैसे का वैसे रहने दिए, इक्वल टू 40 रहने दिए। ये 2 को 15 से मल्टीप्लाई किए तो 30 हो गया, इक्वल टू 40 x प्लस रहने दिए। ये जो 30 है इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, तो 40 माइनस 10 हो जाएगा, प्लस है इधर आया तो माइनस हो गया। अब 40 में 30 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 10 और y का वैल्यू निकल गया 15। हमने x माना हुआ था क्वेश्चन में, देखो स्टार्टिंग में क्या माना था, 50 रुपीज़ नोट्स को हमने x माना था, तो टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितना हो गया 10, क्योंकि x का वैल्यू 10 निकला, और 50 रुपीज़ नोट्स का टोटल नंबर हमने x माना था। इसी प्रकार से 100 रुपीज़ नोट्स का हमने टोटल नंबर y माना था, तो 100 रुपीज़ नोट्स का टोटल नंबर y की वैल्यू 15 है तो 15 नोट्स हो गया। तो ये आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के भी क्वेश्चंस को इसी तरह से सीखेंगे बनाने के लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले। थैंक यू, बाय बाय।